Why does prism show dispersion? Why does तो प्रिज्म में क्यों सेम रीजन, बिकॉज ऑफ सेम रीजन प्रिज्म विल आल्सो शो डिस्पर्जन ना। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे प्रिज्म बनाया, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्रिज्म बनाया एक, और यहाँ पे लाइट आई, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लास है, इसमें डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, ठीक है। रेड के लिए अलग रहेगा, वॉयलेट के लिए अलग रहेगा। तो अभी जो हमने रिलेशन देखा तो क्या आया था, किसका एंगल बड़ा था, रेड का बड़ा था कि वॉयलेट का बड़ा था, किसका एंगल बड़ा था, आर फॉर वॉयलेट बड़ा था कि आर फॉर रेड, आर मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव एंगल, आर इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, करेक्ट। तो हमने देखा था रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर आर वाज ग्रेटर, क्यों, अगेन आई रिपीट द कॉज, म्यू ऑफ आर वाज लेस एज कंपेयर टू म्यू फॉर वॉयलेट, करेक्ट। और हमारा रिलेशन क्या रहता है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ आर। तो ये वाला जो वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, वॉयलेट लाइट के लिए और रेड लाइट के लिए। तो जब मेरा ये बड़ा होगा तो ये एंगल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, और ये एंगल जब छोटा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आर की वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नॉर्मल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। अब किसका किसका एंगल बड़ा हो, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि आपको बाद में फिर समझ में नहीं आया, मतलब ये, हाँ। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ओके, चलो। हम्म, तो लाइट मेरी ऐसे आई यहाँ पे, मैं यहाँ पे नॉर्मल अभी ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल में ऐसे ड्रॉ करूंगा ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे रेड का एंगल बड़ा है एज कम्पेयर टू वॉयलेट ना, रेड विल हैव अ ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं रेड का मैंने ऐसे बना दिया मान लो, करेक्ट, तो वॉयलेट के इससे कम होना चाहिए ना, इस एंगल से वॉयलेट का एंगल कम होना चाहिए। तो वॉयलेट के लिए मुझे फिर कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कलर स्प्लिट हो गए कि नहीं हो गए, स्प्लिट हो गए ना कलर्स, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। ओके, अब देखो जब ये बाहर निकलेगा अगेन, तो फिर मुझे दो नॉर्मल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे यहाँ पे, एक नॉर्मल ऐसा और एक नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। अब रेड को बाहर निकालो और वॉयलेट को बाहर निकालो, रेड को बाहर निकालोगे तो रेड कुछ ऐसे बाहर आएगी, और वॉयलेट को बाहर निकालोगे तो वॉयलेट कुछ ऐसे बाहर आएगा, ठीक है ना। अब ये तो सबको क्लियर होगा, इसलिए देखो प्रिज्म में आपको यू कैन सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और बीच में कहीं तो येलो भी रहेगा। तो मैं येलो का जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बीच में कहीं तो येलो लाइट भी रहेगा ना, येलो इज आल्सो हैज टू बी देयर।
तो येलो इनके एकदम बीचों बीच में रहता है, येलो कलर इज इन द मिड ऑफ रेड एंड ब्लू। ओके, तो अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिविएशंस देखते हैं। तो पहले मैं रेड का देखता हूँ एंगल ऑफ डिविएशन, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो दिस लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, बट अभी कैसे चली गई लाइट? ये लाइट ऐसे चली गई ना। एक सेकंड, इसको मैं सर वो लाइट, ब्लू है या इंडिगो? क्या गया? तो कलर नीचे ब्लू है या इंडिगो? कौन सा कलर? सर वो सबसे नीचे जो है ना, ब्लू है या इंडिगो? ये वॉयलेट है ना, मैंने आपको बोला ना वॉयलेट, येलो और अच्छा। रेड। तो मैं तीन बैंड्स लूंगा, आई विल नॉट टेक ऑल द कलर्स। आई विल से प्रोमिनेंटली हियर ब्लू कलर, हियर रेड कलर एंड येलो कलर। तो तीन कलर्स की हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये देखो मेरा क्या है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपका, रेड का डिविएशन है। और ब्लू के डिविएशन की बात करते हैं, चलो अभी ब्लू का डिविएशन की अगर मैं बात करूं, तो ब्लू का जो डिविएशन होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ना। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर देखो किसका डिविएशन ज्यादा है, ब्लू का डिविएशन ज्यादा है या रेड का डिविएशन ज्यादा है? क्लियरली यू कैन सी दैट। अगर मान लो मैंने इसको स्लाइटली ऐसे एक पॉइंट पे मीट करा दिया होता, मतलब मैंने इसको ऐसे एक पॉइंट पे मीट करा दिया होता ऐसा, एक, और इसको ऐसे मीट करा दिया होता, मुझे ऐसा कहीं तो मीट करती थी ना। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा है कुछ तो। और अभी अगर मैं हाँ, यहाँ पर ऐसे देखो, तो अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो रेड का जो डिविएशन है, करेक्ट, रेड का डिविएशन मैंने कैसे कहाँ पे बनाया, रेड का डिविएशन यहाँ पर है। ठीक है, रेड का जो डिविएशन है वो यहाँ पर है। ये देखो ये रेड का डिविएशन है, रेड का डिविएशन ये है, और वॉयलेट का डिविएशन ये है। ठीक है, दिस इज डिविएशन फॉर रेड एंड दिस इज डिविएशन फॉर वॉयलेट, वॉयलेट लाइट बेसिकली। ठीक है, दिख रहा है? तो किसका डिविएशन ज्यादा है? वॉयलेट का डिविएशन ज्यादा है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये नीचे ये यहाँ पर आ रही है, रेड यहाँ पर आ रही है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वॉयलेट का डिविएशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखो वॉयलेट यहाँ पर आ रही है कहीं, तो रेड इसके ऊपर आ रही है, तो वॉयलेट हैज टू हैव मोर डिविएशन। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो इनफैक्ट प्रिज्म में अगर आप देखोगे तो ये जो इफेक्ट रहता है दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन प्रिज्म, क्योंकि लाइट का डिविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू शिफ्ट। समझ में आ रहा है?
लाइट में डिविएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसमें शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ ओके तो मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया, तो व्हाट वाज दैट रिलेशन? मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना था, अगर मुझे मिनिमम डिविएशन मालूम है, मान लो मिनिमम डिविएशन है समथिंग, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना आ जाता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई टू, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो, अब अगर मेरे पास थिन प्रिज्म है, करेक्ट, अब अगर मेरे पास थिन प्रिज्म है, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो थिन प्रिज्म के केस में ए का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। मान लो ए मैंने ऑलमोस्ट 0 से 10 की रेंज में लिया है, इसको मैं थिन प्रिज्म बोलूंगा, करेक्ट। तो ए का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, करेक्ट, तो ए बाई टू वैल्यू और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, ऐसे केसेस में जब हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, मतलब साइन का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा होता है, वैल्यू ऑफ साइन इज स्मॉल, तो हम क्या व्हाट वी कैन राइट, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये कब बनता है केस? व्हेन लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, व्हेन लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0, देन वी हैव अ केस वेयर sin theta is approximately equal to theta, which is approximately equal to tan of theta। देखा था नहीं रिलेशन? याद है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो, तो म्यू म्यू का वैल्यू कितना है? साइन ऑफ, तो ये तो आ गया। तो अब देखो, अब ऐसे सोच के देखो इस चीज को, अगर मेरा ए का वैल्यू बहुत ही छोटा है, ए का वैल्यू बहुत छोटा है, करेक्ट, तो डेल्टा का वैल्यू भी बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? ए का वैल्यू छोटा है तो डेल्टा का वैल्यू छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी एक छोटा एंगल है, ये भी एक छोटा एंगल है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा को थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वेट कर सकते हैं फिर ना, ठीक है ना, बिकॉज a प्लस डेल्टा बाई टू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, a बाई टू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, so साइन थीटा कैन ऑलवेज से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, छोटा एंगल है ये, तो क्या सर रिलेशन बन जाएगा? हाँ सर डेल्टा का वैल्यू तो आई और ई पे भी डिपेंड करेगा ना? हाँ, तो अब करके देख लो ना, तो बेसिकली आपका रिलेशन क्या था? डेल्टा वाज I1 प्लस I2 माइनस ए ना, हाँ सर। करेक्ट। तो अब I1 का वैल्यू, अगर आपका क्या बोलते हैं, I1 का वैल्यू, ठीक है, I1 का कुछ एक बड़ा सा वैल्यू ले लिया, तो I2 का भी फिर उतना ही बड़ा वैल्यू होगा ना, इफ यू रिमेम्बर दैट चार्ट, और ए का वैल्यू ऑलरेडी छोटा है आपका, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर, फिर इन दैट केस फिर वो डेल्टा का वैल्यू तो बड़ा आ रहा है ना? सी डेल्टा का वैल्यू बड़ा नहीं आएगा व्हेन यू डू द मैथमेटिक्स ओवर हियर। तो अगर आपने स्मॉल स्मॉल प्रिज्म लिया, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल लिया, तो I1 और I2 का वैल्यू भी ऐसे एडजस्ट होगा सो दैट डेल्टा का वैल्यू मतलब ज्यादा नहीं आएगा, फिर आपका डेल्टा का वैल्यू कम आएगा, दैट विल बी एडजस्टेड इन द इक्वेशन इटसेल्फ, ठीक है। करके देखना है क्या आपको? चलो जल्दी से करके देख लेते हैं, एक स्मॉल 5 डिग्री का चलो ले लेते हैं, चलो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉल सा प्रिज्म लिया, ठीक है, जल्दी से करके देखो अब इसको यहाँ पे। तो अगर ये वाला मेरा एंगल जो है ये 5 डिग्री का है, ठीक है, और मान लो मेरा यहाँ पे मैंने लाइट को मान लो 30 डिग्रीज पर लिया, या 30 की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो करने के लिए हम क्या कर देंगे इसको, लेट्स से आई को हमने 60 डिग्रीज पर ले लिया, ठीक है, करेक्ट। तो जल्दी से, तो R1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर मान लो ग्लास का म्यू हमने 1.5 पकड़ा, तो देखो 6 साइन ऑफ 60 इक्वल्स टू 1.5 साइन ऑफ R1 यहाँ पे। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, कितना है ये, साइन ऑफ 60
डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। ठीक है, इसको साइन इनवर्स निकाल लो, साइन इनवर्स ऑफ आंसर। तो ये ऑलमोस्ट R1 का वैल्यू मेरा इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 35, इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। जस्ट कितना 26 आता है क्या? ओके